बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पास। सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 वर्कशीट 2 प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉर्ट द नंबर्स गिवन बिलो एंड राइट देम इन द करेक्ट बॉक्सेस। ठीक है, हमें ये बहुत सारे नंबर्स मिक्स दिए हुए हैं, उसमें से हमने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स फाइंड करने हैं और यहाँ पर अपने अपने बॉक्सेस में लिखने हैं। सो सबसे पहले प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 पे और सिर्फ अपने टेबल में आए। ठीक है, और कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो 1 और अपने टेबल के अलावा भी दूसरे टेबल्स में भी आए। सो वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं और वो प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक अपना टेबल जो नंबर होता है वही इटसेल्फ और एक 1। ठीक है, उसके अलावा किसी टेबल में भी नहीं आता, सो वो प्राइम नंबर होता है। और कंपोजिट नंबर अपने और 1 के अलावा किसी और टेबल में भी आ जाए तो वो कंपोजिट नंबर होता है। सो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए, सो 101 हमें दिया हुआ है। ठीक है, सो 101 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? सो 101 देखा जाए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर 2 के टेबल पे इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि 2 5 10 होता है तो ये 1 रह जाएगा। 3 के टेबल पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 3 3 9 हो जाएगा और 1 इसका 1 के साथ लगेगा तो 11 हो जाएगा। 3 के टेबल में 11 नहीं आता है। सो डियर स्टूडेंट 101 हमारे पास वो नंबर है जो कि प्राइम है, क्योंकि ये अपने और 1 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, तो हम लोग 101 को प्राइम नंबर्स के बॉक्स में लिख देंगे। दूसरा हमारे पास है 111। 111 जो है ये हमारे पास 3 के टेबल में भी आता है। ठीक है, क्योंकि 3 3 हमारे पास होता है 9। ठीक है, और ये क्या है? 11 है। ठीक है, सो 11 में से जब 9 चला जाता है तो 2 रह जाता है, तो 2 जो है ना 1 से पहले लग जाएगा, ये 21 हो जाएगा एंड 3 7 से 21 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो इस तरह हमारे पास 37 आ जाएगा। सो ये जो है ना हमारे पास क्या है? कंपोजिट नंबर है, इसे हम कंपोजिट नंबर के बॉक्स में लिख देंगे। अब अगेन है 123। सो 123 को देखा जाए तो ये 3 के टेबल में भी आ रहा है। 3 4 12 एंड 3 1 3, तो ये अपने और 123 के टेबल और 1 के अलावा भी 3 के टेबल में भी आ रहा है, तो हम इसे यहाँ पर लिख देंगे 123। अच्छा, इसको 2 के टेबल में मैंने पहले क्यों नहीं देखा? क्योंकि डियर स्टूडेंट यहाँ पर लास्ट जो डिजिट है वो हमारे पास ऑड है और 2 के टेबल में सारे इवन नंबर्स आते हैं। ठीक है, इसीलिए 3 के टेबल पे देखा और आ भी रहा है 3 के टेबल में। बाकी टेबल्स में चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब 3 में आ गया है ना तो इट्स मींस ये कंपोजिट नंबर है। अब हमारे पास है 117। सो डियर स्टूडेंट इसको भी जो है ना 7 को देखा जाए ना तो ये हमारे पास ऑड नंबर है। सो ऑड नंबर होने की वजह से 2 के टेबल पे इसकी डिवीजन पहले नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे 3 के टेबल में 117 आता है या नहीं है। सो डियर स्टूडेंट 3 के टेबल पे अगर हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 1 3 3 2 6 3 3 9 हो जाएगा और 11 का 2 जो है ना यहाँ पर 27 हो जाएगा ये। सो 3 9 27 आ जाएगा हमारे पास। सो हमारे पास ये 39 आता है। 3 के टेबल में ये आ गया तो ये भी कंपोजिट नंबर है और हम इसको कंपोजिट नंबर के बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब अगेन हमारे पास है 236। अब लास्ट पे है इवन नंबर। सो इवन नंबर होने की वजह से इट्स मींस ये 2 के टेबल में तो आएगा। 2 1 2 2 1 2। अब ये 3 था, इसका 1 6 के साथ लगा, 2 8 16। सो ये हमारे पास 2 के टेबल में जा रहा है, ये हमारे पास कंपोजिट नंबर हुआ, तो ये हम लोग कंपोजिट नंबर के बॉक्स में लिख देंगे। अगला हमारे पास है 115 ही है। अब इसको देखा जाए तो 2 के टेबल में इसको नहीं हम लोग देख सकते क्योंकि पीछे 5 नंबर लगा हुआ है विच इज ऑड नंबर, तो इसको 3 के टेबल पे देख लेते हैं। तो 3 3 हमारे पास 9 हो जाएगा। अब 2 यहाँ लगा 25, तो 25 हमारे पास 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो 3 के टेबल में नहीं आया तो 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, 4 भी 1 है। 5 के टेबल में ये मस्ट जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, जिसका डिजिट लास्ट 5 होता है या 0 होता है वो मस्ट 5 पे जाता ही जाता है। तो देखिए 5 2 10 हो जाएगा, इसका 1 5 के साथ लेगा 15, 5 3 15। ठीक है, तो ये हमारे पास 13 पे जाता है, 5 13 100, तो ये भी कंपोजिट नंबर हुआ, तो इसको भी हम कंपोजिट नंबर्स में लिख देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है 141। अब 141 का जो लास्ट डिजिट है ना ये हमारे पास ऑड है, तो 2 के टेबल पे हम इसे नहीं देखेंगे। ठीक है, अब इसे हम लोग 3 के टेबल पे अगर देख लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 1 3 3 2 6 3 9 3 4 12 पे जाएगा ना, 3 4 12। ठीक है, 3 4 12,
तो इसका 2 यहाँ पर लग जाएगा, 21 हो जाएगा। 3 7 से 21, 47 आ रहा है, ठीक है। 347 से 141, तो ये भी कॉम्पोजिट नंबर हुआ। कॉम्पोजिट नंबर के बॉक्स में लिख दिया हमने इसको भी। अगला हमारे पास 220, तो ये देखने से ही लग रहा है कि 2 के टेबल पे जाएगा, 2 1 से 2, 2 1 से 2 और 0 लग जाएगा। सो ये भी कॉम्पोजिट नंबर हुआ। अगला है हमारे पास 256, लास्ट डिजिट देखें इवन है तो 2 के टेबल पे तो ये जाएगा ही जाएगा। सो 2 1 से 2, 2 2 से 4, इसका 1 6 के साथ लेगा, 2 8 से 16, ठीक है। 2 के टेबल पे गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक टेबल पे भी चला जाए तो इट्स मींस ये कॉम्पोजिट नंबर है। 237 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। लास्ट डिजिट देखें ऑड है, 2 के टेबल पे नहीं देखेंगे, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं इसको 3 के टेबल पे। सो 3 के टेबल पे देखें, 3 1 से 3, 2 से 6, 3 से 9, 3 7 से 21 पे कर लेते हैं, ठीक है। जब ये 3 7 से 21 हो गया तो इसका 2 रह जाएगा जो कि 7 के आगे लग जाएगा, तो 3 9 से 27 हो जाएगा, तो ये 3 पे चले गया, कॉम्पोजिट नंबर है। इसको भी हम यहां लिख देंगे 237, ठीक हो गया। नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 310, लास्ट में 0 आ रहा है, मींस ये 5 पे या 2 पे मस्ट जाएगा ही जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, ठीक है। सो इट्स मींस ये कॉम्पोजिट नंबर है। यहां पर हम इसको कॉम्पोजिट नंबर में लिख देते हैं। अगर आप लोग इस तरह समझ नहीं आ रही है कैसे आपने लिख दिया कि भाई ये कॉम्पोजिट नंबर है, तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसको 2 1 से 2 पे लिख लेते हैं, इसका 1 यहां लगेगा, 2 5 से 10, फिर 1 यहां लगेगा, 2 5 से 10 हो गया ना 2 पे। अब ये देखिए लास्ट पे 5 लगा हुआ है, तो ये 5 पे तो मस्त जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे हम, 40 आ रहा है, ठीक है। तो 5 8 से 40 हो जाएगा, 1 यहां लगेगा और 5 3 से 15, तो ये 5 पे चला गया, तो ये भी कॉम्पोजिट नंबर है। हम लोग यहाँ पर ही लिखेंगे इसको कॉम्पोजिट नंबर के बॉक्स। सो नाउ हम लोगों ने 415 के बाद देखना है 153। सो 153 को देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास देखें 3 5 से 15 है, 3 1 से 3 आ रहा है, 3 के टेबल पे ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सो ये भी हमारे पास कंपोजिट नंबर हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास 261, ठीक है। अब 261 को देखा जाए तो ये भी 3 पे डिवाइड हो रहा है क्योंकि 1 जो है ना ऑड है, तो 3 पे इसको देखेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास 3 8 से 24 हो जाएगा और 2 इसके साथ लग जाएगा, तो ये 21 हो जाएगा, 3 7 से 21 हो जाएगा, ठीक है। 387 से 261 आ रहा है, मींस 3 के टेबल पे ये जा रहा है। सो ये भी कंपोजिट नंबर है, इसको भी हम कंपोजिट नंबर के बॉक्स में लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 381। अब 1 इसका देखें ना ऑड है, तो ये 3 के टेबल पे जाएगा, ठीक है। 3 1 से 3 हो जाएगा, 3 2 से 6 हो जाएगा, तो इसका 2 यहाँ 21 पे बन जाएगा, 3 7 से 21 मींस 3 जो है ना हमारे 3 को मल्टीप्लाई करने के 127 के साथ, तो 381 हमारे पास आ जाएगा, तो ये भी कॉम्पोजिट नंबर है, इसको भी हम कॉम्पोजिट नंबर के बॉक्स में लिख देते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास 291। 291 का जो 1 है ना वो ऑड है, तो इसको हम लोग देखेंगे, तो ये जो ऑड है ना ये हम लोगों ने क्या करना है, इसको 3 के टेबल पे देखेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 3 9 से 27 हो जाएगा और 2 इसका यहाँ पर लग जाएगा, 3 9 से 27, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 397 सर जो है ना 291 आ रहा है, तो ये भी कॉम्पोजिट नंबर है, इसको भी हम लोग यहाँ लिख देंगे 291 को कॉम्पोजिट नंबर में। नेक्स्ट है 353। सो 353 को देखा जाए डियर स्टूडेंट, तो इस 3 1 से 3, फिर 3 1 से 3 जो है ना यहाँ पर 2 रह जाएगा, तो 23 जो है ना वो हमारे पास 3 की टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो इसी तरह और टेबल से भी देखा जाए ना, तो ये जो है ना हमारे पास प्राइम नंबर है, तो हम इसको प्राइम नंबर्स पे लिखेंगे क्योंकि ये किसी और टेबल पे भी नहीं आता, सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आता है। अगला है 420, तो 2 पीछे इवन है, तो सबसे पहले 2 के टेबल पे लिख लेते हैं, 2 2 से 4, 2 1 से 2 और 0 मींस 2 के टेबल पे जा रहा है, ये भी कॉम्पोजिट नंबर है 420, इसको भी कॉम्पोजिट नंबर में लिख लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास प्राइम नंबर्स में सिर्फ ये 2 नंबर्स ही हैं जो प्राइम नंबर्स हैं, बाकी सारे नंबर्स हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। अब हम लोगों ने इनका फैक्टराइजेशन करके ना और फिर इसके हम लोगों ने फैक्टर्स बताने हैं, प्रोडक्ट उनका बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 60, ठीक है। सबसे पहले छोटे नंबर से प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं विच इज 2, तो ये हो जाएगा 2 1 से 2, 2 से 4, 2 3 से 6 एंड 0, ठीक है। 2 1 से 2, 1 यहाँ लेगा, 2 5 से 10 हो जाएगा। अब 15 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, 3 5 से 15 एंड 5 1 से 5, ठीक है। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब इसके हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स तो वो कौन से आएंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60, तो ये हमारे पास 2 जो है ना 2 टाइम है, तो 2 के ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे, एक 3 है और एक 5 है,
तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास इनका प्रोडक्ट आ चुका है। मल्टीप्लीकेशन को प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। 176 यहां पर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 176, ठीक है। ये हो जाएगा 2 8 are 16, 1 इसका यहां लेगा, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 1 are 2, और 11 प्राइम नंबर है, ठीक है। 11 1 are 11। तो हम लोग इसके प्राइम फैक्टर्स देखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 176। तो ये हमारे पास देखें, 2 के ऊपर एक स्क्वायर लगा देंगे, फिर 2 के ऊपर दूसरा स्क्वायर लगा देंगे, और 11, ठीक है। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है 540, इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं 540 के, ठीक है। सबसे पहले 2 पे जाएंगे क्योंकि छोटा प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा 2 2 are 4, 1 यहां लगा, 2 7 are 14, और ये वाला 0 लग जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 2 पे हम लोग इसको करेंगे क्योंकि छोटा नंबर हम लोगों ने करना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 1 are 2, 2 3 are 6, 1 यहां लगा, 2 5 are 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 135 आ चुका है, ठीक है। सबसे पहले इसको 3 पे करते हैं क्योंकि 2 पे नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट जो है ना ऑड है। सो ये हो जाएगा, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 4 are 12, ठीक है। 1 यहां, 3 5 are 15, अगेन 3 के टेबल पे 3 1 are 3, 1 यहां लगा, 3 5 are 15, अगेन 3 5 are 15, एंड 5 1 are 5। अब इसके हम लोग प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। सो इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं, ये देखिए, 2 के ऊपर एक स्क्वायर लग जाएगा, दूसरा हमारे पास 3 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। 3 के ऊपर स्क्वायर के बजाय ये हम लोग 3 के ऊपर क्यूब डाल देते हैं, एंड मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक हो गया। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए, उनकी पावर्स भी लगानी है ना जितने टाइम वो मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ रहा है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 4325, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 4325। अब ये देखें 5 आ रहा है, ठीक है। तो 2 के टेबल पे तो इसने बिल्कुल भी इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो ऑड है। सो हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं, 5 से ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 5 8 40 हो जाएगा हमारे पास। इसका जो 3 है ना डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ये 32 हो जाएगा। सो 5 6 30 हो जाएगा, 2 फिर यहाँ 5 5 25 आ जाएगा, ठीक है। अब 865 आ गया हमारे पास, फिर से 5 पे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 1 5, ठीक है। इसका 3 लगेगा 6 के साथ, ये 36 हो जाएगा, ठीक है। 5 7 35, 1 यहां लग जाएगा, 15 हो जाएगा। सो 5 3 15 आ जाएगा, 173 प्राइम नंबर है, तो 173 1 173। इसके प्राइम फैक्टर्स हम लोग लिखेंगे, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 173, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस तरह हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगर आप लोग अपनी स्टडीज को आसान, दिलचस्प और बेहतर बनाना चाहते हैं ना, तो ये चैनल आप ही के लिए है। आपको यहाँ हर टॉपिक के आसान लेक्चर्स, ठीक है, एग्जाम की तैयारी की बेहतरीन टिप्स मिलेंगी। तो आप लोग ऐसा करें, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लर्निंग के सफर को इजी बना दें, ठीक है। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अच्छा, जाने से पहले एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, जो स्टूडेंट मुझे कमेंट करेगा, कमेंट में सिर्फ आप लोगों ने लिखना है मैथ्स टाइम पार्क, और वो किस स्टूडेंट ने लिखना है, जिसको पीडीएफ फाइल चाहिए प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स की, ठीक है। वो मैंने एक पीडीएफ बना के रख दी है, और उसमें बहुत ही इजी स्टेप से आप लोगों को ये वाला जो आप लोगों को नहीं आ रहा ना प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स की वर्कशीट, या ये वाला टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो वो उसमें जो है ना उस पीडीएफ में आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ जाएगा। और उसमें मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज भी बना दी है, ठीक है, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी एक्सरसाइज है, तो आप लोगों को ना ये टॉपिक बिल्कुल उससे क्लियर हो जाएगा। सो वो वर्कशीट जिसको भी चाहिए तो कमेंट में लिखेगा मैथ्स टाइम पार्क, और उसके डिस्क्रिप्शन में, उसके कमेंट में मैं जो है ना लिंक सेंड कर दूंगी, तो आप लोग वहां से वो पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, एंड अल्लाह हाफिज।